हेलो दोस्तों, ई कॉमर्स ज्ञान गुरु में आपका स्वागत है। आज मैं बताऊंगा ई कॉमर्स बिजनेस क्या है और कैसे स्टार्ट करें। तो दोस्तों, अगर आप ई कॉमर्स बिजनेस करना चाहते हैं, ई कॉमर्स मतलब अगर आप कोई प्रोडक्ट किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सेल करना चाहते हैं, ऑनलाइन मतलब अमेज़न, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील या और भी जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हैं, अगर आप उन पे अपने प्रोडक्ट को सेल करना चाहते हैं तो आप कैसे करें। दोस्तों, ई कॉमर्स बिजनेस आप कहीं से भी कर सकते हैं। कहीं से भी मतलब आप अपने जहाँ भी रहते हैं वहाँ से आप ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। कोई भी प्रोडक्ट आपको सेल करना है तो सबसे पहले आपको उस प्लेटफॉर्म पे अपना सेलर अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा और अपना सेलर अकाउंट क्रिएट करके आप अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। ये जितने भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है आपको पिकअप और रिटर्न की फैसिलिटी देते हैं। आपका जितना भी ऑर्डर आएगा वो आपके प्लेस से पिकअप भी करेंगे और अगर कोई कस्टमर आपको रिटर्न करता है तो आपको उसी प्लेस पे रिटर्न भी करेंगे। बस उसके लिए बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना है आपको। अपना रजिस्ट्रेशन करना है इनके साथ। सभी का अलग अलग सेलर पैनल बना हुआ है। सभी लोग अपने सेलर के लिए एक अलग से सेलर पैनल देते हैं जिस पे कि आपको रजिस्ट्रेशन कराना होता है। रजिस्ट्रेशन कराने के लिए बहुत ही कम डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत होती है। आपको एक जीएसटी, आपके पास एक जीएसटी होना चाहिए और एक आपके पास होना चाहिए करेंट अकाउंट। और अगर आप कोई इस तरीके का बिजनेस करते हैं जिसमें कि आपको उस ट्रेड से रिलेटेड कोई लाइसेंस चाहिए तो वो आपको लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। मान लीजिए आप कोई न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट सेल करना करते हैं, कोई मल्टीविटामिन टैबलेट है या कैप्सूल है या सिरप है या कोई न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट है जो आप सेल करते हैं, तो आपके लिए आपको वसाई का लाइसेंस ज़रूरी होता है। वो लाइसेंस आपको लेना पड़ता है। तो जैसे ही ये सारे लाइसेंस आप वहाँ अपलोड कर देते हैं इनके पैनल पे, वहाँ आपका एक सेलर अकाउंट क्रिएट हो जाता है। वहाँ आपको अलग अलग तरीके के सारे टैब होते हैं जिस पे आपको अपने प्रोडक्ट का रजिस्ट्रेशन करना होता है, अपने ब्रांड का रजिस्ट्रेशन करना होता है। और इसके बाद जो रजिस्ट्रेशन के बाद का प्रोसेस होता है वो उस पैनल पे डिपेंड करता है कि वो आपसे क्या डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं या क्या डॉक्यूमेंट नहीं मांग रहे हैं, या किस तरीके से आप क्या प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, वो उसके ऊपर पूरी तरीके से निर्भर करता है। मान लीजिए आपको किसी भी तरीके का कोई ब्रांडेड प्रोडक्ट सेल करते हैं तो आपको उस ब्रांडेड प्रोडक्ट से रिलेटेड या तो ट्रेडमार्क होना चाहिए, या अगर ट्रेडमार्क नहीं भी है तो कई लोग आपको, जैसे अमेज़न आपसे जीटीआईएन एग्जेम्पशन लेने के लिए बोलता है। जीटीआईएन एग्जेम्पशन लेने के लिए आपके पास प्रोडक्ट की लाइव इमेज होनी चाहिए जिस पे कि आपका ब्रांड नेम हो। आपका जो भी ब्रांड नेम उसके ऊपर होगा वो ब्रांड वो आपके लिए अप्रूव्ड करेंगे। अगर वो सेटिस्फाइड रहते हैं तो मतलब आपका ब्रांड उस प्रोडक्ट पे दिखना चाहिए जो भी आप ब्रांड लेते हैं। आप अगर कोई जेनरिक प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं तो आप अमेज़न पे जेनरिक प्रोडक्ट भी सेल कर सकते हैं। उसमें किसी तरीके की आपको ब्रांड अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं होती है। तो दोस्तों, आप ई कॉमर्स बिजनेस बहुत ही आसानी से अपने शहर में बैठ के स्टार्ट कर सकते हैं। आप जिस शहर में भी रहते हैं, जहाँ भी इनके पिकअप और रिटर्न की पूरी फैसिलिटी अवेलेबल रहती है,
वहाँ से आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप अपने कोई प्रोडक्ट को शिप करना है आपको, तो वो वहीं से आपके प्रोडक्ट को पिकअप करते हैं। आप जहाँ भी रहते हैं, जो भी आपका पिन कोड है, आपको सेलर पैनल पे उस पिन कोड से रजिस्ट्रेशन करना है। वो जैसे ही रजिस्ट्रेशन आपका कंप्लीट हो जाएगा, वो बता देंगे कि आप अपने प्रोडक्ट को इस पिन कोड से शिप कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो अगर आप उसके लिए एलिजिबल है कि आपके लिए शिपिंग फैसिलिटी अवेलेबल है, तो आप वहाँ से पिकअप दे सकते हैं। जैसे अमेज़न के केस में अमेज़न का खुद का कोरियर है, पार्टनर है, और कुछ थर्ड पार्टी कोरियर पार्टनर भी है। अगर आप उनके पिन कोड के उसमें आते हैं रेंज में, तो वो आपसे अपने से भी लेते हैं, कुछ थर्ड पार्टी पार्टनर से भी लेते हैं, और सेल्फ शिप की भी फैसिलिटी देता है अमेज़न। आप सेल्फ शिप भी अपने प्रोडक्ट को कर सकते हैं। उसका एक टाइम ड्यूरेशन होता है कि इस टाइम से लेके इस टाइम तक आपको सेल्फ शिप करना है। अगर वो पिकअप आप इजी शिप के लिए एलिजिबल हैं, तो आप अपने प्रोडक्ट को उनको हैंड ओवर कर सकते हैं। वो अपना आपका प्रोडक्ट लेके जाएंगे, कस्टमर को डिलीवर करेंगे, और वहाँ से आपका जो भी कलेक्शन होगा, जो भी पेमेंट होगी, वो आपके अकाउंट में, जो भी आपका सर्कल होगा, उस सर्कल के दौरान आपकी पेमेंट आपके अकाउंट में आ जाएगी। फ्लिपकार्ट है, तो फ्लिपकार्ट का अपना अलग ही ई कार्ट के नाम से एक उनका कोरियर पार्टनर है, मतलब कोरियर उनका खुद का है। वो पिकअप ई कार्ट का लेने के लिए आते हैं। फ्लिपकार्ट भी, आप फ्लिपकार्ट का भी सेलर पैनल होता है। उस सेलर पैनल पे आप जैसे ही अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे, तो वो आपको बता देंगे कि ई कार्ड फैसिलिटी आपके लिए अवेलेबल है या नहीं है। अगर आपके लिए ई कार्ड फैसिलिटी अवेलेबल है, तो वो पिकअप और रिटर्न दोनों ही आपके प्लेस से कर लेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। कुछ केस में फ्लिपकार्ट आपको थर्ड पार्टी कोरियर पार्टनर भी का भी अप्रूवल देता है, वो भी आप उनसे फैसिलिटी ले सकते हैं। वो डिलीवरी के थ्रू या ई कॉम के थ्रू, या कोई जो भी उनका वहाँ पे पार्टनर अवेलेबल है, कोरियर पार्टनर, वो फैसिलिटी आपको देते हैं। आप उनके थ्रू भी आप शिपिंग का काम कर सकते हैं। तो दोस्तों, बहुत ही आसान है ई कॉमर्स का काम करना। आप अपने प्रोडक्ट जितनी भी ई कॉमर्स वेबसाइट है, अमेज़न, फ्लिपकार्ट, शॉपक्लूज़, पेटीएम, स्नैपडील, मीशो, वन एम जी स्पेशली मेडिकल के लिए है। ओटीसी प्रोडक्ट भी सेल करते हैं, मेडिकल प्रोडक्ट भी सेल करते हैं वन एम जी पे। उसके बाद आप टाटा क्लिक पे भी सेल कर सकते हैं। उसके बाद आपका मिंत्रा है, मिंत्रा पे भी सेल कर सकते हैं। उसके बाद हेल्थ मग है, हेल्थ मग पे भी कर सकते हैं। शॉपी है, उस पे भी आप सेल कर सकते हैं। अमेज़न फ्लेक्स है, अमेज़न की एक और फैसिलिटी है जो आपको एफबीए आपको इन हाउस प्रोवाइड कराता है। तो अलग अलग तरीके के इनके कोरियर पार्टनर हैं दोस्तों, जो कि आपके अपने प्लेस से वो पिकअप और रिटर्न दोनों की फैसिलिटी देते हैं। सिर्फ आपको ऑर्डर आने के बाद अपना पिकअप जनरेट कर रहे हैं, पिकअप का एक टाइम, एक स्लॉट देते हैं वो। उस टाइम और उस स्लॉट में आपका प्रोडक्ट वो लेने के लिए, मतलब पिकअप करने के लिए आएंगे, और वो पिकअप आपको उनको देना है। उनको आपको ने जैसे ही हैंड ओवर कर दिया, उसके बाद सारी फैसिलिटी, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी है। प्रोडक्ट कस्टमर तक वो पहुंचाएंगे, आपका पेमेंट कलेक्शन करेंगे, और जो भी आपका सर्कल है, उस सर्कल के दौरान आपको वो पेमेंट आपके अकाउंट में डाल देंगे। तो दोस्तों, बिल्कुल देरी ना करें, और ई कॉमर्स बिजनेस आप करना चाहते हैं, तो अपने जहाँ भी, जिस भी शहर में रहते हैं आप, वहाँ से बहुत ही आसानी से अपने ई कॉमर्स बिजनेस को आप कर सकते हैं। और सबके पास अलग अलग तरीके की फैसिलिटीज़ हैं। अमेज़न आपको ब्रांड अप्रूवल से लेके आपके हर तरीके की गाइडेंस वो लोग देते हैं।
आप वहाँ से अपनी पूरी, जैसे ही आप सेलर पैनल क्रिएट करेंगे, जैसे ही आप सेलर पैनल क्रिएट करेंगे, सेलर पैनल के बाद आप स्टेप बाय स्टेप अपने प्रोसेस को कर सकते हैं और अपने प्रोडक्ट को आप उनके साथ सेल कर सकते हैं पूरे हिंदुस्तान में, कहीं भी आप जहाँ भी चाहें, जहाँ से भी कोई है, जहाँ से भी कोई ऑर्डर करेगा आपका प्रोडक्ट वहाँ तक, उनके पास तक पहुँच जाएगा। उनकी डिलीवरी, उनके रिटर्न, उनकी सारी चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके कोरियर पार्टनर की होती है। वो कोरियर पार्टनर आपसे प्रोडक्ट आपके दिए हुए टाइम और स्लॉट में पिकअप करके लेके जाते हैं और आपको उससे रिलेटेड जो भी पेमेंट है या जो भी आपका है, रिटर्न भी अगर कुछ आता है तो वो रिटर्न भी आपको वापस करते हैं। तो दोस्तों, बिना देरी किए हुए ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करें। जिस जगह पे आप रहते हैं, जिस शहर में आप रहते हैं, उस शहर से कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। बिल्कुल आप निश्चिंत होकर अपने काम को स्टार्ट कर सकते हैं। अपने प्रोडक्ट को आप पूरे हिंदुस्तान में डिलीवर कर सकते हैं। बहुत सारे लोग तो एब्रॉड के लिए भी देते हैं। अमेज़ोन आपको अलग अलग तरीके की फैसिलिटी देता है। अमेज़ोन के थ्रू आप जो है अपने प्रोडक्ट को बाहर भी सेल कर सकते हैं, जहाँ जहाँ भी उनके पार्टनर्स हैं। जो पार्टनर्स, इनके अलग अलग जगहों के अलग अलग तरीके के इनके पैनल हैं, उन पे आप हर जगह पे अपना रजिस्ट्रेशन करके आप अपने प्रोडक्ट को बहुत ही आसानी से पूरे वर्ल्ड में